बहुत जन को लगता है ना कि सिद्धियाँ छीन लेते, ऐसी हवा में गोली सिद्धि नहीं चली जाती। मेरे पास बहुतों की सिद्धि आ जाती है, मैं काम करता हूँ तो ये वो देख लेती जैसे मेरे को कोई जानता नहीं है। आपने मेरा वीडियो देखा, आपकी सिद्धि आपको बेचैन करना शुरू कर देगी कि मेरे पास वीडियो भेज। एक बात को समझना, गद्दी वाले सिस्टम हो, नेगेटिविटी हो, शक्तियाँ हो, आपके पास सिद्धियाँ हो, अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया ना, आपकी शक्ति आप पे इतना हावी हो जाएगी, आपको इतना बेचैन कर देगी कि इसके पास वीडियो भेज 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 भेज। ठीक है, फिर तो मेरे पास वीडियो भेज दो, ये करीम भाई मेरे को प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ये है, अभी आप देख लीजिए या जो कुछ भी है। जैसी उसका वीडियो मैंने देख लिया ना, उसकी सिद्धि मेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसने ये देख लिए कि कोई काम करने वाला बंदा मिल गया जो मुक्ति करा सकता है, शक्ति बढ़ा सकता है, दुनिया भर के काम कर सकता है। अब वो नहीं कर रहा बंदा जिसके पास वो शक्ति है, वो बंदा जैसे ही मेरा वीडियो देखेगा ना, वो शक्ति मेरे पास आ जाएगी। जैसे वो मेरे पास में आएगी ना, तो ये बंदा मेरे से अटैच हो जाएगा। अब इसकी शक्ति चाहती है कि हमको काम मिले, हम काम करें, क्योंकि वो बंदे ने हमको कमा के घर में कबाड़ के अंदर रखा हुआ है और मैं काम करा रहा हूँ, मैं पूर्ति करा रहा हूँ। क्या वो कबाड़ में तुम्हारे पास वो शक्ति जो सिद्धि जो आई है, वो क्या तुम्हारे बाजू में खड़े रहने आई है? वो एक सेलेक्टेड जगह पे जाके रुक गई है, वो उसके आगे नहीं जा पा रही। अब उसको कर्म निभाने पड़ेंगे। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तुम उस पर काम करो, तुम तो कर नहीं रहे, तुम तो खाली बैंक की तरह जमा कर रहे हो, तो वो फिर काम नहीं करेगी। अब मेरे पास आ जाती है, तो ऐसा नहीं तुम्हारे पास से गायब हो गए मेरे पास में आ गए। वो शक्ति का एक्सेस तो वैसा ही है। शनिदेव एक ही जगह पे खड़े, लेकिन सारे लोगों के, हनुमान जी एक ही जगह पे खड़े, लेकिन सारे लोगों के पास में सिद्धि है। पीर एक ही जगह पे खड़े अपने स्थान पे, लेकिन सारे लोगों के पास उनकी सिद्धि है ना। ये वैसा हो गया, तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे पास ही रहती, कहीं जाती नहीं है। धाम की सिद्धि धाम के पास ही खड़ी है, लेकिन मैं बुलाता हूँ तो आ जाती है। वैसे जिस जिस धाम में मैं गया हूँ, जो जो जगह से मैं अटैच हूँ, वहाँ से सारा एक्सेस है। तुम्हारी सिद्धि के बारे में तुम ये सोचोगे कि भाई करीम भाई हमारी सिद्धि खींच लेंगे और हमारे करीम भाई के पास चले गए, वापस नहीं आई तो कितनी सारी सिद्धियाँ मैं ऐसी अभी क्या बोलूँ, जाने दो, लेकिन वो चीज़ मेरे पास आ जाती। अब ऐसा समझना है कि अपने पास सिद्धियों का ग्रुप है, ये आपस में एक दूसरे से अटैच कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक डेटा है, ठीक है, वो डेटा अगर तुम एग्जांपल ले लो कि तुम जैसे अपनी सारी ज़िंदगी की स्टोरी मेरे को बताना है कि तुमने ज़िंदगी पर क्या क्या किया, तो तुमको घंटे, दिन, महीने लगेंगे वो सारा समझाने को। वही सारा डेटा एक वीडियो या एक फ़ाइल बना दीजिए, उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने उतना टाइम नहीं लगेगा। समझ गए? सिद्धियाँ जो डेटा ट्रांसफ़र करती है 1 सेकंड में होता है, वो अपना 25 साल का ज्ञान 1 सेकंड में ट्रांसफ़र कर देगी। तो वो शक्ति जो तुम्हारे पास है, तुमको उसकी यूज़ भी नहीं पता है, तुम्हारे पास सिद्धि है, दृष्टि शक्ति वगैरह नहीं है, वो शक्ति मेरे पास आएगी ना, तो मेरी सारी शक्तियों में वो एक बढ़ोतरी हो जाएगी। आपस में डेटा रीड कर देंगे, ठीक है, अब वापस से तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन इतना है कि तुम्हारा जितना डेटा था, जितना भी तुमने एक्सेस, वो मेरे पास आ गया है। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे ले लो कि तुम अगर महाकाल के भक्त हो, तुम्हारे पास महाकाल की सिद्धि भी है, तुम लोगों का दरबार भी लगाते हो, मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब किसी तरीके से हम लोग एक दूसरे को मिल गए, तुम्हारी सिद्धि मेरे पास आ जाएगी। मेरे पास महाकाल के थ्रू तुम जितनी चीज़ों का ज्ञान रखते हो, जितनी चीज़ें तुम इलाज के लिए यूज़ करते हो, वो सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब मान लो तुमने कोई बोले कि भैया घर की बंदिश कैसे की जाए ताकि नेगेटिविटी ना आए, तो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, अब मैं ध्यान में बैठा और मैं देखने की कोशिश करूँगा कि यार घर की बंदिश कैसे है। फटाक से महाकाल की सिद्धि आएगी और वो बता देगी, घर के चारों तरफ 4 किले ठोक देवे और उसके ये मंत्रों का जाप कर देवे। तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी कि तुम्हारी सिद्धि ने मेरे को बता दिया। समझ रहे हो? शक्तियाँ ऐसे काम करती है। तो तुम्हारे पास में टाइम पड़ा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सारी सिद्धियाँ है। अब तुम वहाँ पे घर पे बैठे हो और तुम संकल्प लेते कि यार करीम भाई दृष्टि से इतना कुछ कैसे देख लेते, फटाक से टिक 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 करके सारे देवी देवता आगे खड़े हो जाएंगे। तो तुमको पता है, अच्छा करीम भाई के पास में 6 सिद्धि है, ये 6 सिद्धि की वजह से वो देखते। तो कौन सी सिद्धि है? तो 6 की 6 सर के बाजू में गोल घूमना शुरू हो जाएगी। तो तुमको समझ में आएगा, तुम बोलोगे यार ये ऐसी गोल क्यों घूम रही है? तो तुम्हारे दिल में ना सिर्फ ऐसी आवाज़ आएगी यानी एक दिल में एक थॉट आएगा, आज्ञा चक्र। तो तुमको पता चल जाएगा, अच्छा ये आज्ञा चक्र की सारी सिद्धियाँ है, इस वजह से देखा जाता है। यानी अगर तुम्हारे पास मणिपुर की रहेगी तो तुम ये सब नहीं देख पाओगे, तुम्हारे पास आज्ञा चक्र की इसके लिए देख रहे हो। ये तुम घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। तो तुम देखोगे अरे करीम भाई के पास कितने जीन है, तो जीन की सारी कैटेगरी खड़ी हो जाएगी। अब तुम देखोगे इसमें से मारने वाले कितने हैं, जाप वाले कितने हैं, सिद्धि कितनी है, और तो योगी कितने हैं। जो अभी एग्जाम्पल ले लो, तुम ध्यान में बैठे हो, तुम सोच रहे हो कि करीम भाई के पास की कोई ऐसी सिद्धि मेरे पास आ जाए जो मेरे को ध्यान में मदद करे, तो वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम अपना जाप करते रहोगे, वो चीज़ तुम्हारे पास में आ जाएगी।
अगर तुम उतने पोटेंशियल हो और वो तुम्हारा घर पे तकलीफ नहीं और वगैरह वगैरह, वो चीज़ आके बैठ जाएगी। अब अगर तुम काम कर रहे हो, अगर उसको पता है तुमको ज्ञान की ज़रूरत है कि नहीं, ज्ञान तभी देगी जब उसको पता है इसको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। समझ रहे हो? तुम काम कर रहे हो डिफेंस का, तो तुम्हारे को डॉक्टर का ज्ञान नहीं मिलेगा, तुमको डिफेंस का ही ज्ञान मिलेगा। फिर तुम ये सारा छोड़ दोगे और फिर बाद में तुम डॉक्टर के ज्ञान में लगोगे कि नहीं, अब मैं सिर्फ आयुर्वेद की दुकान डाल देता हूँ, उससे इलाज करूँगा। ये सारी शक्ति अपने आप हट जाएगी और फिर वही शक्ति आएगी जो आयुर्वेद की नॉलेज रखती है। समझ में आ गया? ऐसे तुमको एक्सेस में लेना पड़ता है। तो तुम चीज़ें देखोगे, ध्यान में पता लगेगा। तुम एक सब्जेक्ट पे लेके बैठे हो, तुम ध्यान में आँख बंद करके बैठे हो, तुम सोच रहे हो कि करीम भाई को कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम शांत हो जाओगे, कोई बात नहीं, जो करीम भाई को दिखता है नहीं दिखता है पता नहीं, हमको दिखता नहीं दिखता कोई बात नहीं। करीम भाई ने बोले रोज़ 2 घंटा आँख बंद करके मानसिक जाप करना है, आँख बंद करके मानसिक जाप करो, अचानक में एक झलक दिखेगी। डॉट पे फोकस करो, त्राटक करो, एक सब्जेक्ट को ले लो, ऐसे दिल में तुम्हारे सवाल आएगा। जैसा मेरे साथ होता था, मैं किसी को देख रहा हूँ, मैं सोचता था यार प्रेत तो बाजू में नहीं है, इसकी तकलीफ क्या है। अचानक मेरे शरीर में से 2 प्रेत निकल के खड़े होते थे, अरे मतलब ये क्या चीज़ है। तो फिर बाद में मैंने धाम में लोगों को सिखाया था कि बंदा चेक करो, इसको नेगेटिविटी है नहीं, मतलब आप संकल्प ये लो कि इसके शरीर में जो प्रेत है बाहर आ जाए। तो शरीर में से 2 प्रेत निकल गए, तो सब चौंक गए, अरे ये क्या है। तो मैं ऐसी प्रैक्टिस करते रहता था कि इसके काम पे किसी ने बंधन किया है क्या। तो तुमको फटाक से बाजू में एक देवी दिखाई देगी, तो तुमको दिखेगा ये देवी किस चीज़ की है। अब तो सब्जेक्ट पे तो यही ना, तुमको पता नहीं चलेगा, बताने वाली जिद्दी काम नहीं कर रही तुम्हारे। फिर तुम दिल में संकल्प लाओगे कि यार ये बेचारा इतना मेहनत कर रहा है लेकिन इसका काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा। तो तुमको देवी दिखाई देगी, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन जो संकल्प तुम्हारे को कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, तो बताने वाली शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। क्योंकि वो देख लेगी कि ये इतना इंटेंसिटी से चाह रहा है वो चीज़ की कि बंदे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। फिर वो बताएगी कि कुल देवी है। तो तुम सोचोगे कुल देवी, फिर इसको हटा के जैसी सब्जेक्ट पे लाओगे तो दिखाई देगा ऐसा घर बना हुआ है, फैमिली बनी है और इसके बच्चे बने हैं और किधर कुछ हो गया, मूर्ति टूट गई है कुछ, तो तुमको समझ में आएगा दोष लग गया। ऐसे एक 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 चीज़। अब ये ज्ञान कौन दिया? किसी एक सिद्धि ने आके। ये सिद्धि कहाँ से आई? एग्जाम्पल करीम भाई के पास है। क्यों? क्योंकि तुमने चाहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, हमारे घर की प्रॉब्लम। अब तुम्हारे घर की तो क्रिया तुम देखना ही छोड़ दो, तो वो दिखती नहीं है, क्योंकि शक्तियाँ भी एक तरीके से काम करती है। किसी और के बारे में चाहोगे ना, अपने बारे में तो सब कोई चाह रहा है, तो शक्ति मदद नहीं करती। दूसरे को चाहो कि यार ये बंदे की क्यों है यार इतनी तकलीफ, बेचारा इतने टाइम से काम कर रहा है, 40 साल हो गए, इनके घर में शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, इनकी क्या तकलीफ हो सकती क्या। तो तुमको फिर उसकी हिस्ट्री दिखाई देगी, क्योंकि तुमने चाहा कि वो बंदे की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही। अब वो चाहत से तुम्हारे पास एक्सेस किसका है? मेरा। तो मैंने तो वो सारी चीज़ें देख लिया हो, तो जहाँ तक मैंने देखा है उतनी चीज़ों की नॉलेज तुमको मिल जाएगी। तुम सोचेगे यार इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ हो सकती है। मेरे पास एक सिद्धि तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं चेकिंग नहीं कर रहा हूँ ना, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिद्धियाँ शक्तियाँ खाली बैठी है, वो देखिए कि ये बंदा एक मेहनत कर रहा है, वो शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। वो शक्ति तुम्हारे पास आएगी तो तुम सोचोगे कि यार ये क्या हो जाए, कि घर के ऊपर ताला क्यों दिख रहा है। तो बंधन ऐसा वर्ड आ जाएगा दिमाग के अंदर। तुम बोलोगे अरे बंधन, तो बोले खुलेगा कैसे? बोले 11 माला। तो ऐसे तुम्हारे को अंदर जवाब आना शुरू हो जाएगा। तो बोलोगे अरे ये क्या चीज़ है, जो भी सवाल पूछता है 1 सेकंड में और 1 सेकंड में आता जवाब, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है। तुम कहते कौन से मंत्र से जाप होगा, तो आंसर नहीं आएगा। फिर तुम बोलोगे गायत्री मंत्र से होगा, सीधा नहीं सुनाई देगा। फिर तुम सोचोगे महाकाली के हो जाएगा, हाँ, तो तुमको पता चलेगा अच्छा महाकाली के मंत्र से होगा, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत है। फिर जब तुमको 10 साल निकल जाएंगे, फिर तुम पूछोगे कौन से मंत्र से होगा, तो सीधा आएगा सिद्ध कुंजिका मंत्र। तो तुम्हारी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में हाँ या ना में जल्दी जवाब आता है। फिर तुम उसको जितना ग्रास्प करते हो, फिर जैसे बच्चे पढ़ते तो शुरुआत में ABCD पढ़ते, फिर 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड। जब तुम ध्यान देते हो और ध्यान में जब तुम क्वेश्चन आंसर करते हो, तो तुम पूछ रहे हो कि भाई भारत का कैपिटल क्या है, तो तुमको दिल्ली सुनाई नहीं देगा। समझ रहे हो? तो वैसे 1 लेटर वर्ड, फिर 2 लेटर वर्ड, फिर 3, फिर ऐसे एक एक शब्द के आंसर मिलेंगे। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। तो पहले शुरुआत में ऐसा होगा सिर्फ हाँ या ना में जवाब मिलेगा, फिर बाद में तुम्हारे को कुछ चीज़ें और पता चलेगी, देवी है, शक्ति है, सिद्धि है, प्रेत है, पित्र है, ऐसी चीज़ें पता लगना शुरू होगी। उसके बाद में फिर तुम और डीप जाओगे तो सेंटेंस सुनाई देंगे, बात करेंगे। तो मेरे को जब जोगिनी बात करती थी, वो 1 वर्ड में बात नहीं करती, पूरा स्टेटमेंट बोलती थी वो, ऐसा इतनी ख़तरनाक थी वो। लेकिन ठीक है, तो ये तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। तो बाकी जितना होगा मैं बताऊंगा अपनी तरफ से। तो ये तरीके से पहले शुरुआत में 1 वर्ड ही सुनाई देगा, और एक ही ज़्यादातर अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करनी बताने वाली सिद्धि ही अपने घर के बारे में नहीं, दूसरों के घर के बारे में, शक्ति के बारे में, कोई मंदिर को देख रहे हो, किसी गुरु को देख रहे हो, किसी स्थान को देख रहे हो, जानने की कोशिश करोगे आँख बंद करके कि इधर क्या है,
तो तुम सोचोगे यार क्या है इधर, क्या है, तो वो आंसर बड़ा होगा तो तुम्हारे को आंसर समझ में नहीं आएगा। तो बोले क्या माता का कोई जगह है, स्थान है क्या, किसी के पितर का स्थान है क्या, किसी जिन का स्थान है क्या, तो एकदम से हाँ करके आवाज़ आएगी तो तुमको पता चल जाए अच्छा ये ऐसा है। लेकिन इतना क्विक नहीं पूछा जाता जैसा मैंने बताया, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उस पर। फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो फटाफट कितने देवी देवता है, 3, कहाँ से आए, एक गुरु से 2 टीचर से, ऐसा फटाफट आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान में ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, घंटों तक एक ही सब्जेक्ट को लेके। मैंने इसके लिए बताया ना, मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर 5-5 घंटे बैठा हूँ, एक सब्जेक्ट पे, एक ही सब्जेक्ट सामने, और 5 घंटे तक मैं हाथ बंद करके मानसिक जाप कर रहा हूँ और उस सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो उस लेवल पे फिर तुम, क्योंकि एक बार तुम जहाँ तक पहुँच गए ना, फिर तुम उसके नीचे नहीं आते हो, फिर ऊपर ही रहते हो, समझते हो। तो एक बार तुमने कोई लोक दर्शन कर लिए, शक्ति तक पहुँच गया, पूरा एक्सेस मिल जाता है। ठीक है।